झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची सत्र 2023-24 का मॉडल सेट लेकर आए हैं। कक्षा नवम के लिए है और ये मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान के हैं। अब कक्षा नवम के जो 2026 की जो परीक्षा है वो अंतिम चरण में है, इसलिए प्रीवियस ईयर की जो मॉडल सेट है वैकल्पिक प्रश्न के रूप में हम लेकर आए हैं। कुल 40 प्रश्नों का इस मॉडल सेट है, जिसमें आज हम लोग कुछ 20 प्रश्नों के बारे में देखेंगे। ये आपको लेकर आ रहे हैं हम। पहला प्रश्न है और देखिए ये पहला प्रश्न कैसे है आपके। तो पहला प्रश्न है, जो जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम जो जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो, अर्थात तीन जो तरफ है वो स्थल भाग है और एक तरफ जल भाग हो, उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर जो है वो आपका सही आंसर इसका जो है वो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात बी हो जाएगा, इसका सही खाड़ी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। अर्थात झारखंड के पड़ोसी राज्य के बारे में पूछ रहा। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप बताइए, इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। तो इसका सही आंसर आप देख पा रहे होंगे ये है। इसका सही आंसर क्या है, ए है। प्रश्न संख्या नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं है हिमालय, नंदा देवी, उत्तरी मैदान, खादर, भारतीय मरुस्थल, बरखान और प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार। आपको पता होगा कि ये जो है हिमालय, ये क्षेत्र हिमालय वाला है, उसके आसपास है। उत्तरी मैदान में खादर मृदा भी पाया जाता है। भारतीय मरुस्थल में बरखान भी है, लेकिन ये सुलेमित जो उत्तरी सरकार जो है, ये जो हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय, उन क्षेत्रों में आता है, इसलिए इसका सुलेमित आंसर डी है। इसका सही आंसर डी है, जो सुलेमित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। आपको हम क्लास में जब क्लास लेते हैं तो आपको बताया भी जाता है कि कहाँ पे जनसंख्या के अनुकूल कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन देखिए, हिमालय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए कि इसका सही आंसर कौन होगा। चलिए हम आपको बताते हैं, सही आंसर बी होगा इसका। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर बी है, उत्तरी मैदान। इसके सही आंसर क्या है, उत्तरी मैदान। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, कारण क्या है इसका। देखिए गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी में प्राप्त जल होता है। तो प्राप्त जल होता है, इसका सही कारण क्या है बताइए। तो पहला केवल कथन सही है, कारण सही है और कथन गलत है। कथन और कारण दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों सही है। बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर जो है वो डी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप नदी का चैप्टर जब हम पढ़ाए थे तो एक नदी प्रायद्वीपीय होता है और एक नदी हिमालय होता है। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वे सालों भर जल भरी रहती है, आपको क्लास में हम पढ़ा चुके। प्रश्न संख्या 6, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। तो पहला ऑप्शन है सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत और इनमें से सभी। तो आपको इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर डी है। इसका सही आंसर क्या है दोस्त, डी है। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। ये प्रश्न जब हम 9th क्लास का जलवायु और मौसम पढ़ा रहे थे उस समय हम आपको बताए थे
कि कौन सा ऋतु प्रारंभ होता है, यानी शुरुआत कौन सा ऋतु को माना जाता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और शरद ऋतु। बिल्कुल आपका सही जवाब है, आपने सही जवाब दिया है वर्षा ऋतु। अब इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, आपका सही जवाब बी आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कल ही आपके कक्षा में हम पढ़ा रहे थे और आपको हम बता भी रहे थे कि एकदम अति आवश्यक प्रश्न है, इसलिए देखिए प्रश्न क्या है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आपको बताए थे सदाबहार वन के बारे में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आपको जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, सालों भर हरा भरा पेड़ पौधे रहते हैं, इसका सही आंसर आप आँख बंद करके आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू, आपका सभी का प्रश्न भी एकदम सही आया है, ऑप्शन नंबर ए। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आया है सही, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या संरचना, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या अनुपात, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ऑप्शन नंबर लिंग अनुपात और आयु संरचना। आप आंसर देखते के साथ इसको मार सकते हैं, और आप सभी का सही आंसर भी आ रहा है। इसका सही आंसर, आपका सही आंसर आ रहा है सी, और सी इसका सही आंसर भी है। निम्नलिखित में कौन सा जन्म दर का सही अर्थ है? जन्म दर पूछ रहा है, आपको क्लास में आपको बताया गया जन्म दर की परिभाषा, मृत्यु दर की परिभाषा। तो इसका सही ऑप्शन देखिए क्या है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म होता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के जितने मृत बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर डी, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के जितने बच्चे का प्रवास होता है। 10 नंबर का सही है आपका सही आंसर। कमेंट बॉक्स में आ रहा है आपका सही आंसर, आप लोगों का सही आंसर आ रहा है, और ये सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर जो है आपका सही आंसर ही, आप सभी का सही आंसर आया था, ये है। और आप लोगों ने अच्छी तैयारियां भी चल रही है आपकी, और इसके लिए आप हमेशा पढ़ते रहें, निरंतर आपकी तैयारियां भी। अगला प्रश्न है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? आप इसका सही आंसर बताइए कि कौन कानून बना सकता है किसी भी देश में। तो इसका कानून कौन बना सकता है? तो आप इसका सही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर बिल्कुल सही है आपका आंसर सी। इसका सही आंसर अब क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर क्या है? बी। केवल आपको आंसर, अब ऑप्शन आप खुद देखते जाएंगे और लिख करते जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा आपको याद होगा कि यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बताइए आप, ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको क्लास में भी कितना बार इसको पढ़ाया गया है कि कब हुई थी। इसका सही आंसर आप बताइए, ऑप्शन देख रहे हैं, आपका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, केवल मैं सही आंसर इसको बता रहा हूँ। इसका सही आंसर ए, पहली बैठक ए, यानी कि सितंबर 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था, यानी बांटा गया है? लोकसभा चुनाव के लिए भारत के कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो सही आंसर बी होगा। इसका सही आंसर क्या है? अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात कर रहा है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार बताइए कितने हैं। इसका सही आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, इसका सही आंसर आपको ही बताना है। चलिए इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, बी, यानी इसका कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन
राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या है? इसका सही आंसर आपको बता रहे हैं हम, ये में है जिलाधीश गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर सी। इसका सही आंसर सी, गृह मंत्री कौन होता है? प्रश्न संख्या 18, सरकारी निर्णय से उठने वाला विवादों का निपटारा कौन करता है? यानी कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो इसका निपटारा करने वाला व्यक्ति का क्या नाम? व्यक्ति नहीं, कौन सा संस्था करती है? पर मुख्यमंत्री करती है, प्रधानमंत्री करती है, राष्ट्रपति करती है, सर्वोच्च न्यायालय। अभी 8 क्लास की कक्षा में हम पढ़ा भी रहे थे। इसका निपटारा कौन करती है? तो सर्वोच्च न्यायालय करती है। यानी कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 है, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीब हटाओ का नारा दिया था? यानी गरीब हटा देना है, यह नारा किसका था? तो जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, एन.टी. राव। तो ये आपको याद होगा कि हम क्लास में पढ़ाए थे। बिल्कुल सही जवाब, सबसे पहले इनका सही जवाब आया है। इसका सही जवाब जो था वो बी था। इसका सही जवाब तो क्या था? बी था, और इसका आंसर का सही जवाब भी हो जाएगा बी। आज का अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। आप बताइए कौन होता है केंद्र सरकार का? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। इसका सही आंसर सी। तो आपको इसी प्रकार से एमसीक्यू प्रश्न के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए या क्वेश्चन सेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और इसी प्रकार से निरंतर पढ़ते रहिए।